सहरा की तपती रेत पर एक हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसके पीछे एक ताकतवर शेर था जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ रहा था। हिरनी की सांस फूली हुई थी, उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो जानती थी कि अगर उसे जल्दी कोई पनाह नहीं मिली तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अचानक उसकी नजर एक दरवेश पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। हिरनी ने फौरी तौर पर उसके पास जाकर इल्तिजा की, बाबा जी मुझे बचा लीजिए, शेर मेरा पीछा कर रहा है। दरवेश ने उसकी हालत देखी और फौरी तौर पर उसे हिदायत दी, इन बेलों में जाकर छुप जाओ। ये अंगूर की घनी बेलें थीं जो उस इलाके में कुदरती तौर पर उगी हुई थी। कुछ ही देर बाद शेर वहां पहुंचा और दरवेश से पूछा, क्या आपने यहाँ से कोई हिरनी भागती हुई देखी है? दरवेश ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, हाँ अभी अभी यहाँ से गुजरी है, और उसने शेर को गलत सिमत की तरफ इशारा कर दिया। शेर फौरी तौर पर उस सिमत में भाग गया। हिरनी ने राहत की सांस ली और दिल में सोचा, अब मैं महफूज हूँ। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हिरनी को भूख लगने लगी। उसने अर्द गिर्द देखा तो अंगूर की बेलों के ताजा पत्ते नजर आए। हालांकि यही पत्ते उसे छिपाने में मदद कर रहे थे, लेकिन लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। हिरनी ने सोचा कि थोड़े से पत्ते खाने से क्या फर्क पड़ेगा। उसने एक पत्ता खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी हिफाजत करने वाली बेलों को ही खाने लगी। जैसे जैसे पत्ते कम होते गए, हिरनी का जिस्म नजर आने लगा। इत्तेफाक से शेर वापस आ गया क्योंकि उसे कहीं और हिरनी नहीं मिली थी। जब उसने देखा कि बेलों में से हिरनी का जिस्म नजर आ रहा है तो वो फौरी तौर पर उस पर हमला कर दिया। हिरनी के पास भागने का वक्त नहीं था। शेर ने उसे दबोच लिया। जब हिरनी मर रही थी तो उसने उदास आंखों से दरवेश की तरफ देखा। दरवेश ने उससे कहा, जिसने तुझे पनाह दी तूने उसी को उजाड़ दिया। फिर उसने एक गहरी बात कही, जो अपनी अक्ल को सुला देता है, अंजाम उसे आंसुओं से जगाता है। जिंदगी में जब भी हमें कोई मदद मिले तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए अपने मोहसिन को नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी अक्ल को भूल जाते हैं, अंजाम उन्हें बहुत महंगा पड़ता है।